क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच गया था भारत? नूर खान एयरबेस की तबाही में छुपा है पाक के घुटने टेकने और सीज फायर का राज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में क्यों लग रहे हैं भूकंप के झटके? जब से दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है, उसके बाद से ही एक अलग थ्योरी लोगों के जहन में उठ रही है। लोगों का यह कहना है कि क्या वाकई में भारत जो है वो पाकिस्तान के परमाणु फैसिलिटी कमांड सेंटर तक पहुंच गया था और वहां पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी थी, जिसकी वजह से जो परमाणु फैसिलिटी कमांड सेंटर है वहां से न्यूक्लियर का रेडिएशन होने लगा था। और इस बात को लेकर के पूरा का पूरा पाकिस्तान घबरा गया। उसने फौरन अमेरिका से बात की, जिसके बाद अमेरिका से लेकर के चाइना टेंशन में आ गए और उसके बाद सीज फायर का यह ऐलान किया गया। दरअसल ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है भारत की ओर से, उसके बाद पाकिस्तान में 2-3 बार भूकंप आ चुके हैं और इस भूकंप को लेकर के कई तरीके के सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या एक नेचुरल भूकंप है या फिर वाकई में परमाणु हथियार जो कि रखे गए थे किराना हिल्स में, उसे नुकसान पहुंचाया गया है भारत की सैन्य कार्रवाई के तहत, जिसकी वजह से ये भूकंप के झटके बार बार पाकिस्तान को लग रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आज बाकायदा तीनों सेना की ओर से एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल ए.के. भारती से यह सवाल पूछा जाता है कि क्या सच्चाई है किराना हिल्स में अटैक की, क्या वहां पर वाकई परमाणु हथियार रखे गए थे जिस पर भारत ने अटैक किया है, जिसके बाद जो जवाब एयर मार्शल की ओर से दिया गया उसे सुन करके सभी हैरान हो गए। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर सीधे तौर पर एयर मार्शल ए.के. भारती ने जवाब देते हुए यह कहा कि हमने किसी भी किराना हिल पर हिट नहीं किया है और हम नहीं जानते कि आखिर न्यूक्लियर वेपन रखने की सच्चाई क्या है। अब जिस तरीके से उनके बोलने में एक चीजें झलक रही थी, जो उनके चेहरे पे स्माइल थी, उसी चीजों को लेकर के लोगों ने कई तरीके की अटकलें लगानी शुरू कर दी है कि वाकई में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों में आया और सीज फायर को लेकर के गिड़गिड़ाने लगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका से न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट जहाज B-350 AMS पाकिस्तान पहुंचा और इजिप्ट वायुसेना द्वारा बोरोन की सप्लाई की जा रही है, जिससे रेडियो एक्टिव प्रसारण पर काबू पाया जाता है। इसके अलावा देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका और इजिप्ट जो है वो पाकिस्तान में पहुंच करके जो परमाणु से रिएक्शन हो रहा है और इसका जो रेडियो एक्टिव है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये थ्योरी चल रही है, लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शीश पॉल वैद ने कहा कि मात्र 3 दिन में भारत की सेना और ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है और इसी वजह से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, क्योंकि अब पाकिस्तान जानता है कि आगे उसने कोई भी हरकत अंजाम देने की कोशिश की तो पाकिस्तान के हालात क्या होंगे। इस बार की तरह यह नहीं होगा कि सीज फायर का ऐलान कर दिया जाएगा। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 बेगुनाह पर्यटकों की आतंकी हमले में हत्या ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा था 10 मई को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भारत का सटीक मिसाइल हमला, जिससे न केवल पाकिस्तान की सैन्य ताकत को झकझोर दिया बल्कि उसने परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस हमले के बाद 10 मई की शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता से दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की, लेकिन इस सीज फायर के पीछे नूर खान एयरबेस की तबाही और पाकिस्तान के परमाणु कमांड सेंटर पर मंडराते खतरे की कहानी छिपी हुई है। बता दें कि नूर खान एयरबेस पर हमला सीधे तौर पर भारत की रणनीतिक चेतावनी है। दरअसल नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से मात्र 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में स्थित है। यह पाकिस्तान वायुसेना का एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब है, जो कि वीआईपी मूवमेंट,
टेलीस्कोपी मिशन और लंबी दूरी की मिसाइलों के संचालन का केंद्र है। सबसे खास बात यह है कि ये एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और नेशनल कमांड अथॉरिटी के मुख्यालय के बेहद करीब है, जो देश के लगभग 170 परमाणु हथियारों की सुरक्षा और संचालन का जिम्मा संभालता है। 10 मई की सुबह भारत ने ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल कर नूर खान एयरबेस पर सटीक हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला इतना घातक था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे। हमले में एयरबेस का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा तबाह हो गया और पाकिस्तान सेना में खलबली मच गई। इस हमले ने पाकिस्तान को यह एहसास कराया कि भारत की मिसाइलें उसके सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती है। नूर खान एयरबेस में कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर इस हमले की जद में आ गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला भारत की ओर से एक रणनीतिक संदेश था कि वो पाकिस्तान के परमाणु कमांड को डीकैपिटेट यानी कि निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि भारत उसकी परमाणु कमांड को नष्ट ना कर दे। नूर खान पर हमला इसी दिशा में पहला कदम हो सकता था। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अगर 1-2 किलोमीटर और सटीक निशाना लगाती तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरों में विस्फोट और रेडिएशन की स्थिति पैदा हो सकती थी। हालांकि ये दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं और न ही भारत की ओर से ऐसी कोई पुष्टि की गई है। फिर भी इस हमले ने पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में दहशत पैदा कर दी। कुछ खबरों की माने तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तत्काल एनसीए की बैठक बुलाई थी, जो परमाणु हथियारों के उपयोग पर निर्णय लेने वाले सर्वोच्च संस्था होती है। हालांकि बाद में पाकिस्तानी मंत्री ने दावा किया कि ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई। नूर खान एयरबेस पर हमले की खबर अमेरिका में भी हड़कंप मचा गया। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी सरकार इस विवाद में हस्तक्षेप करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन परमाणु युद्ध की आशंका ने उन्हें भी मजबूर कर दिया कि वो सक्रिय रूप से मध्यस्थता करे। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि भारत सीधे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच गया था। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार रात को पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर विस्फोट होने से स्थिति और नाजुक हो गई। ये बेस न केवल पाकिस्तान की वायुसेना का एक प्रमुख परिवहन केंद्र है, बल्कि ये उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा से जुड़े स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के मुख्यालय के निकट स्थित है। 9 मई की देर रात अमेरिका को खतरनाक खुफिया जानकारी मिली, जिसने दक्षिण एशिया में परमाणु संघर्ष की आशंका को बढ़ा दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहले कहा था कि वो इस युद्ध में पड़ना और अमेरिका का काम नहीं है। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बात की, तनाव कम करने के लिए सीज फायर की पहल की। पाकिस्तान ने भी हमले के बाद तुरंत अमेरिका से संपर्क साधा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बातचीत को सीज फायर की दिशा में पहला कदम माना गया। 10 मई की शाम 5 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया। आज जिस तरीके से यह खबर सामने आ रही है कि भारत ने जो है कैराना हिल्स पे हिट किया और उसके बाद पाकिस्तान का जो परमाणु संयंत्र बना रखा था वो ध्वस्त होने की कगार पर थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और सीज फायर का ऐलान किया गया। अब इसी पूरे मामले को लेकर के जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शीर्ष वैद का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर जो पंजाब में 100 किलोमीटर अंदर है, उसको हिट करना बहुत बड़ी बात है। छोटे मोटे टैंक कैंप में हमने अटैक नहीं किया और हैवी वेपन यूज करके भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने उसको बर्बाद कर दिया। और ये क्लियर मैसेज है कि हम आपके हेडक्वार्टर में आपको हिट करेंगे। आप छुप के दिखाओ जहां छुपना है आपको। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था, दुनिया के किसी कोने में जाओगे आपको ढूंढ के मारेंगे, जमीन के अंत तक जाओ। तो ये वो मैसेज। तो सर, वही जो एयरफोर्स है उनका बयान है कि ऑपरेशन सिंदूर है अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छा मैसेज है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने स्टार्ट किया था फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो टेररिज्म जहां जहां पनपेगा ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा और आप जहां भी जाके छुपोगे हम उधर हिट करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। ये
मुझे लगता है ये मैसेज बहुत अच्छा भारतीयों के लिए गया है। सर वही ये एक क्लियर कट मैसेज था प्रधानमंत्री की तरफ से कि अगर गोली मारेंगे तो गोला वापस जवाब दो। हाँ, ये बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कि वहां से गोली आती है तो यहां से गोला का जवाब जाना चाहिए। एक फ्री हैंड दिया गया है आर्म्ड फोर्सेस को कि रिटेलिएट एंड रिटेलिएट विद फुल फोर्स। ऐसा जवाब दीजिए कि जिंदगी भर याद रखेगा। तो ये बहुत अच्छा संदेश है आर्म्ड फोर्सेस के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। सर अभी तक जो आ रहा है कि सिर्फ डीजीएमओ लेवल की टॉक हुई है, कोई भी जो एनएसए लेवल या फॉरेन मिनिस्टर लेवल की टॉक नहीं हुई है। हाँ, तो ऑफिशियल कम्युनिटी वही है कि फॉरेन मिनिस्टर और एनएसए लेवल पे अपने काउंटर पार्ट से बात नहीं हुई है। उनके डीजीएमओ ने सवेरे से पहले कोशिश कर रहे थे, फिर 3:35 पे उन्होंने हमारे डीजीएमओ से बात की और उस पे फिर उनकी रिक्वेस्ट पर ये फिलहाल इसको रोक लगाई। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को बोल दिया था कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया, जो वाशिंगटन पोस्ट में आया है, किसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है, और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया मिस्टर जेडी वेंस को, जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, अगर पाकिस्तान वहां से कुछ हरकत करेगा तो हमारा जवाब उससे कई गुना ज्यादा होगा। और एक बहुत क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को कि डोंट मैस विद अस, वी विल बड़ी गिव यू हेल्प। सर एक ये है कि एक ही जम्मू कश्मीर जो स्टैंड है, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो स्टैंड है भारत का, कि एक ही मसला अभी बाकी है पीओजे के लेना। वो बाकी किसी चीज में कोई मीडिएशन हमें जरूरत नहीं। वो बिल्कुल जो हमारे सरकार की पॉलिसी है, वो पहले भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने उन्होंने पहले भी इसको वाजे किया था, क्लियर किया था कि एक ही इशू रहता है जम्मू कश्मीर में, वो ये है कि जो आपने चोरी से हमारा पीओके जो जेएनके का हिस्सा लिया है उसको वापस करिए। उस और कोई मुद्दा नहीं बचा है जम्मू कश्मीर में बात करने के लिए। और हाँ, अगर आप कोई टेररिस्ट वापस करने के लिए बात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए राजी। सर वही जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, उससे है कि अब भारत वैसा नहीं है, ये नया भारत है। बिल्कुल नया भारत है और ऑपरेशन सिंदूर ऑन रहेगा और आप टेरर करोगे, हम हिट करेंगे जहां भी आप जाओगे। आपके टेरर कैंप हो, ट्रेनिंग कैंप हो, छुपने की जगह हो, आपको वहां जाके हिट करेंगे डीप इनसाइड पाकिस्तान। सर ऑपरेशन सिंदूर के 3 ऑब्जेक्टिव थे। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, मोदी जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, भावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद कैंप को मिट्टी में मिला दिया। दूसरा पॉलिटिकल था, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको जो है एविडेंस में कर दिया है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जो लिंक था। और तीसरा जो था साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव था, घुस के मारेंगे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव काफी सक्सेसफुल रहे। तीनों ऑब्जेक्टिव अचीव किए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी, पॉलिटिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में आप देखिए मुरीद के, जिसका मैं पिछले 30 सालों से सुन रहा था, लश्कर का हेडक्वार्टर को हिट किया, लश्कर के हेडक्वार्टर मुरीद के को, और भावलपुर जैश के हेडक्वार्टर को, जो 100 किलोमीटर अंदर जाके है, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान के, उधर हिट किया। तो ये बहुत दे दिखाता है कि मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया मिट्टी में। जो पॉलिटिकल वो था, वो पॉलिटिकल मैसेजिंग ये गई कि जो आपने ये जो इंडस ट्रेटी थी उसको हमने अवेंस में रखा, और पानी हम फ्लो तभी अलाउ करेंगे जब हम चाहेंगे। वो भी मैसेजिंग बहुत क्लियर होगी। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था साइकोलॉजिकल, कि घुसकर मारेंगे और डीप इनसाइड जाकर मारा। ये नहीं कि बिल्कुल बॉर्डर के पास है, आपको 100 किलोमीटर अंदर जाकर घुस के मारा, तो घुस कर मारा है। ये भारत ने बहुत क्लियर कर दिया।
सर पाकिस्तान के जो हालात है हर राउंड में खराब हो गए थे और जो स्ट्राइक्स हुई एयर बेसिस पे पाकिस्तान को तब रियलाइज हुआ कि वो इंडिया के किसी भी आसपास नहीं है, वो सेफ नहीं है। बिल्कुल सही है। और देखिए पहला झटका तो उसको लगा 7 तारीख को जब 9 जगहों को हिट किया जो टेरर कैंप्स थे, उसने उम्मीद नहीं की थी। उनको जब प्रिसीजन हिट किया तो उसको समझ आया कि इंडिया की कैपेबिलिटी, और फिर जब उसने दोबारा पंगा लिया तो दूसरा लेवल जब हमने उनके एयर बेसिस को टारगेट किया, मेरे ख्याल 8-9 एयर बेसिस को बिल्कुल शाटर कर दिया, तो पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पे आया और वो दंडवत प्रणाम करने लगा और यूएस के राष्ट्रपति का कि हमें बचाओ भारत से। तो मैं समझता हूं ये बहुत क्लियर मैसेज है और उस वक्त पाकिस्तान ने समझ लिया कि हम मैच नहीं कर सकते और उनको डर था कि अगला अटैक में वो सब साफ ना हो जाए। तो मुझे लगता है बहुत बहुत क्लियर सुपीरियरिटी टेक्नोलॉजिकल दिखा दी और ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, चाइना को, टर्की को और पाकिस्तान के बाकी जो मित्र देश हैं वो जो अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे उनके लिए भी क्लियर मैसेज। सर एक मैसेज और दिया वर्ल्ड को इंडिया ने कि हम जो विक्टिम है उसको इक्वेट नहीं कर सकते परपेट्रेटर। सही बात है, आप क्या बोलते हो, बात करिए आप दोनों, भाई हम विक्टिम है यार और टेररिस्ट और हम इकट्ठे क्या साथ बैठेंगे। टेररिज्म बंद करिए, तो यू कैनॉट इक्वेट विक्टिम विद द टेररिस्ट। बहुत अच्छा ये स्टैंस है, ये भारत ने दुनिया को दिखाया कि जो टेररिज्म चला रहा है उसको रोकिए, आप हम दोनों को बराबरी मत करिए। सर और एक काफी जो अटैक किया गया इतना प्रिसाइज था कि जो रहीम यार खान बेस है उसका जो रनवे है उसको एकदम फ्लैट कर दिया। ये वो दिखाता है इंडियाज प्रोएस, इंडियाज टेक्नोलॉजिकल पावर, और वो दिखाया बिल्कुल रहीम यार खान जो एयरबेस का रनवे कंप्लीटली डैमेज करके, और दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा, और ये है भारत की कैपेबिलिटी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।